सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वेल्थ मंत्रा को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को सो दैट न्यू वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहें। हेलो, माय नेम इज़ शिवानी सिंगल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है किसी दूसरे पर्सन से, खुद ना भर के किसी दूसरे पर्सन से भरवानी है, तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो दैट जुलाई इज़ अ टाइम फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स। सो कोई भी पर्सन अपनी रिटर्न जनरली नहीं खुद भरता है एंड दूसरे लोगों से भरवाता है, जैसे कि टैक्स एक्सपर्ट से भरवाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए। तो उन इन्फॉर्मेशंस को हमें कैसे पास ऑन करना होता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। दिस इज़ हाई टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग टू यूज। अभी मई चल रहा है और 2 ही महीने बाद आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट आ जाएगी। तो आई हैव पेन डाउन सम पॉइंट्स। आजकल कुछ लोग अपने आप को टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं, बट वो लोग टैक्स एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। लेस इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आपके रिफ़ंड को वो खुद रख लेते हैं एंड आपकी टैक्स अमाउंट्स जो है वो पे नहीं करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से लॉस हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स तो ऐसे भी कहते हैं कि हम आपसे मिनिमम अमाउंट लेंगे एंड आपकी टैक्स रिटर्न भर देंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि टैक्स रिटर्न ही तो भरनी है, तो हम मिनिमम अमाउंट में भी अपनी टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट हमें अपने पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सही टैक्स रिटर्न भरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है, आपको अपनी टैक्स रिटर्न भरते हुए अपने टैक्स एक्सपर्ट को बोलना है कि वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल फ़ोन नंबर ही ऐड करे। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी और अपना इन्फॉर्मेशन पोर्टल में डालते हैं, जिससे आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी उस टैक्स एक्सपर्ट से नहीं बन रही है, आपको उससे अपनी रिटर्न नहीं फाइल करवानी है, तो आपको ऑब्वियसली अपना ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर उसमें डला हुआ होगा, तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करने में आसानी होगी, क्योंकि पासवर्ड चेंज करते हुए एक OTP देना आता है। OTP आपकी जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर डला हुआ होगा उसी में आएगा। तो आपको अपना ही इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करनी है। अगर कोई नोटिस आता है, कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई डिमांड होती है, तो गिवन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मैसेज या मेल करता है। अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा तो वो डायरेक्टली आपके पास आएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, मे बी वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है, डिमांड है, वो ओवरलुक कर जाए, बट आपके पास तो अपनी खुद की ही एक रिटर्न है। तो आप अगर अपनी ईमेल आईडी और अपनी डिटेल देंगे तो आप उसको ओवरव्यू कर सकते हैं और अपने टैक्स एक्सपर्ट से फिर उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। इट शुड बी इन योर आई दैट व्हाट इज़ गोइंग इन योर टैक्स रिटर्न। मैं सेकंड पॉइंट बताना चाहूँगी आपको कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको अपनी खुद की ही बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है होती है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड। सो आई सजेस्ट कि आपको सिर्फ अपनी ही बैंक डिटेल देनी चाहिए। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स ऐसा करते हैं कि आपका रिफंड बनवाने के लिए, ज़्यादा बनवाने के लिए, और कुछ लोग टैक्स रिफंड पे कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो अपनी कमीशन को इंक्रीज़ कराने के लिए वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं एंड आपका अपने अकाउंट के अंदर रिफ़ंड ले लेते हैं और आपको वो ट्रांसफ़र करते हैं कुछ कमीशन काट के। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बचाने के लिए जो पैन है उसी से लिंक अकाउंट नंबर डालने की स्कीम निकाली है, बट वो कितनी फुल प्रूफ है अभी उसको हम कह नहीं सकते हैं, बिकॉज वो अभी न्यू एप्लीकेबल हुई है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी खुद की ही इंफॉर्मेशन अकाउंट डिटेल्स दें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, आपको आगे कोई भी दिक्कत ना रहे। दिस इज़ फॉर सेफ्टी पर्पज़ एज वेल। एंड थर्ड, आई सजेस्ट यू कि आपको अपना पासवर्ड पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज़ योर पासवर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको अगर अपना टैक्स एक्सपर्ट चेंज करना हो तो आपको अपना करंट पासवर्ड पता होना चाहिए, सो दैट यू डोंट नीड टू आस्क
them to for password. You don't need to ask your tax expert for password. And बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको खुद लॉगिन करके देखनी चाहिए, विच इज़ वेरी ईजी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. अगर आप अपना लॉगिन आईडी जो कि हमेशा पैन नंबर होता है और पासवर्ड अगर डालेंगे तो आपको एक ऊपर ही दिख जाता है कि आपकी रिटर्न्स कौन कौन सी फाइल हुई है. तो इन ऑर्डर टू चेक कि आपकी कौन सी रिटर्न फाइल हुई है, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए. रिटर्न फाइल हुई भी है या नहीं हुई है, टैक्स अमाउंट आपका जितना बन रहा है उतना डिपॉजिट हुआ भी है या नहीं हुआ है. बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं बट टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो वो आपके उसके बाद आपको नोटिस आ जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है. एंड अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं अपने रिटर्न में कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल सही भरी गई है या नहीं भरी गई है. फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी है, आपको पता ही है कि आपकी सैलरी कितनी है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में सबसे ऊपर लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट में कि आपकी सैलरी कितनी है. उसमें अगर वो अमाउंट आपका गलत आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आपको आपकी रिटर्न सही नहीं भरी गई है. इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट में ही एक ही पेपर का होता है, उसके अंदर बहुत सारे एपरेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखेंगी कि आपने सही भरी हुई है या नहीं भरी हुई. जैसे कि मैंने बताया ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, चैप्टर 6A के अंडर जितने भी डिडक्शंस हैं वो उसके अंदर माइनस होती है. जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वैसी, तो वो तो आपको पता ही है कि आपकी कितनी पॉलिसी है, तो यू शुड चेक दैट ऑल्सो कि आपकी जो डिडक्शन आपकी बताई थी वो है या नहीं है. जितना टैक्स आपने पे किया है वो उसमें आप देख सकते हैं कि टैक्स पे में आ रहा है या नहीं आ रहा है. टैक्स रिफंड का अमाउंट भी वहाँ अपरेंटली दिखा होता है, तो यू कैन चेक कि जितना इसमें टैक्स रिफंड का अमाउंट है वही मेरे अकाउंट में आया है या नहीं आया हुआ. ये हमारी सब सेल्फ सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए. एंड वन मोर थिंग, इनकम टैक्स पासवर्ड आपके पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका कोई नोटिस आता है, डिमांड होती है, तो वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आती है. वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्क लिस्ट का, उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, फॉर योर एक्शन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. अगर आपका कोई डिमांड आया है, कोई अमाउंट आपको पे करना है, आपको वहाँ पे लिखा हुआ फॉर योर एक्शन पे लिखा हुआ होता है. एंड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको कोई एक्शन नहीं करना है तो आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वो मिल जाता है. तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप डिमांड टाइम पे नहीं करते हैं तो लेटर ऑन उस पर पेनल इंटरेस्ट लगता जाता है. मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी टैक्स एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न भरवा रहे हैं तो आपको उसके ऑफिस का पता होना चाहिए. यू शुड नो कि उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसका सेटअप कहाँ पे है, जिससे अगर फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन या लीक होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. सेकेंडली, आपको अपना पर्सनल आधार कार्ड, अपना खुद का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड कभी भी एज अ फ़ोटो नहीं सेंड करना चाहिए. सिर्फ पैन नंबर एंड आधार नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. अब आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ ना करे, आपको बस इतना ध्यान रखना है. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आप भी सेफ रहें, आपके फ्रेंड्स भी सेफ रहें. थैंक यू सो मच.